हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊषा। ऊषा जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इससे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग ऊषा जो चैप्टर है इसको देखेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमने अवेलेबल करा रखा है। आप जो है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको बाय PDF मिल चुका है, तो आप वहाँ से नोट कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स होगा उसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। लाइन बाय लाइन जो व्याख्या है, इस व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस व्याख्या को समझते हैं बढ़िया से, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन मतलब आपसे नहीं छूटेगा। आप सारे क्वेश्चंस को, सारे सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बात बताते हैं आपको। यहाँ पे जो आपको ऊषा दिख रहा है, ऊषा का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एकदम खूब सुबह के समय को हम लोग उषा काल कहते हैं। आप जानते होंगे कि उषा काल का जो समय होता है उस सुबह के समय का होता है। यानी कि सूर्योदय के ठीक पहले वाला जो समय होता है, ठीक है, रात्रि होने के बाद एकदम सुबह और सूर्योदय के ठीक पहले का समय, उसी को ही उषा काल कहा जाता है। और उषा काल जो होता है एकदम बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही मतलब मनोहर दृश्य होता है। उसमें सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे नज़र आते हैं, सब कुछ अच्छे दिखते हैं। और उस समय जो लोग सुबह उठते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और काफ़ी अच्छा मौसम होता है वो उषा काल का। तो उषा काल का समय मतलब समझ रहे हैं, उषा काल कहते हैं सुबह, यानी कि सूर्योदय के पहले के समय। और इधर सुबह एकदम मतलब खूब सुबह भोर का समय जो होता है उसी को ही उषा काल कहते हैं। चलिए अब आगे लिखा हुआ है, एक एक लाइन देखेंगे कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। देखिए, प्रातः मतलब सुबह, जो नभ माने होता है आसमान, यानी कि सुबह का जो आसमान होता है बहुत नीला शंख जैसे होता है, यानी कि एकदम नीला होता है। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि सुबह का जो समय होता है बिल्कुल ही नीला होता है। आसमान आप देखे होंगे कि एकदम नीला दिख रहा होगा, मतलब बहुत ही नीला शंख जैसा, एकदम नीला शंख जैसा भोर का नभ, यानी कि सुबह का आसमान। यानी कि सुबह का जो आसमान होता है एकदम नीला शंख जैसा होता है। कैसा होता है? नीले शंख जैसा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। उस समय जो वेदर होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, सुहावना मौसम रहता है, हवा धीरे धीरे बह रही होती हैं, सभी लोग एकदम उस सुबह उठते हैं, टहलते हैं, घूमते फिरते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो इस तरीके से सुबह का जो आसमान होता है नीला शंख जैसे होता है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और सुबह के समय ही देखे होंगे कि आपकी जो मम्मी हैं, आपकी जो दीदी हैं, वो क्या करती हैं, सुबह सुबह होते ही चौका करती हैं। चौका मतलब होता है जो चूल्हा वाला होता है वहाँ के जगहों के, जैसे आप हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में क्या है कि जो चौका होता है वहाँ पे चूल्हा के पास जो है उसको लिप दिया जाता है, मतलब गोबर मिट्टी से जो भी है उसको लिप दिया जाता है। और लिपने के बाद वो जो जगह होता है बिल्कुल ही पवित्र हो जाता है। ऐसा गांव में माना जाता है कि जो लोग भी यहाँ पे चौका हो जाता है वहाँ पे जो है बिना नहाए हुए जाना मतलब अपवित्र माना जाता है। समझ रहे हैं ना? वहाँ पे नहा के जो भी लोग जाएंगे वहाँ पे, वो जो साफ़ सुथरा जगह होता है जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे जो न केवल नहा कर लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भोजन बनना चालू करते हैं। और ऐसे बिना नहाए हुए गए तो समझिए कि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह के समय आपके घर में भी होता है, मम्मी सुबह उठती हैं और उठने के तुरंत बाद क्या करती हैं, पानी वानी ला के जो है एकदम चौका लिप उप देती हैं एकदम बढ़िया सा एकदम। तो अभी सुबह होता है, धूप निकलेगा तब ना सूखेगा, तो अभी वो क्या है, गीला पड़ा हुआ है। यानी कि सुबह के समय वो क्या हुआ है, गीला पड़ा हुआ है। तो आप बात समझ में आ गया, चारों लाइन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, और राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि सुबह का जो समय होता है, सुबह का जो आसमान होता है बिल्कुल नीला शंख जैसे होता है सुबह का आसमान। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और जो चौका होता है वहाँ पे, जो भी जो चूल्हा होता है जहाँ पे भोजन बनता है वहाँ पे लीप ओप दिया जाता है, मतलब गोबर मिट्टी से काफ़ी अच्छा, मतलब वो होता है और बहुत ही उसको पवित्र माना जाता है। तो अक्सर लोग वहाँ पे नहा के जाते हैं, बैठते हैं, बड़े प्रेम से खाना बनाते हैं। ठीक है, तो वहीं कह रहा है। चलिए आगे हैं। बहुत काली सील जड़ा से लाल केसर से की जैसी धुल गई है। अब देखिए यहाँ पे सील लिखा है, बहुत काली, काली माने करिया होला,
ठीक बा। सील माने का होता है, सिलवट होता है। आप देखे होंगे कि आपके घर पे जहाँ पे मसाला पीसा जाता है, ठीक है। अभी तो इस मॉडर्न ज़माने में लोग क्या कर रखे हैं, मतलब ये सब अपना जो है स्विच ऑन करिए, मसाला पीस के, लेकिन सिलवट होता है। आपके घर में भी होगा, गाँव में अक्सर देखने को मिलता है, सभी के घर में, हम लोगों के घर में भी है। तो वहाँ पे सिलवट जो होता है, वहाँ पे मसाला पीसा जाता है। तो बहुत काली सील जड़ा से लाल केसर से जैसी धुल गई है। अब उस सिलवट पे अगर थोड़ा सा जिस रंग का डालिएगा, वैसे लाल केसर अगर डाल दीजिएगा तो क्या होगा, एकदम लाल सा वो हो जाएगा। ठीक है, लाल सा हो जाता है पूरा केसर। जो कहने का मतलब सील, जो सिलवट होता है वो बिल्कुल लाल रंग धारण कर लेता है अगर उस पर लाल केसर पीस दिया जाए, ठीक है, तो वह लाल जैसा हो जाता है। देखे होंगे जो मसाला होता है, मतलब जैसे हल्दी अगर डाल के अगर पीसते हैं तो वो पूरा जो सिलवट होता है वो पीला पीला सा हो जाता है। तो वैसे लाल केसर डालने के मतलब है कि यहाँ पे एकदम लाल केसर सा, लाल केसर अगर सिलवट पे डालते हैं तो बिल्कुल वो काला जो सिलवट है वो लाल केसर सा हो जाता है। जैसे धुल गई करे बहुत काली सील जरा से, यानी कि बहुत काला जो सील है, सिलवट है, लाल केसर से की जैसे धुल गई, यानी कि लाल रंग के जैसा धुल गया है, यानी कि वो लाल रंग हो गया है। तो यहाँ पे एक तुलना किया गया है उस सिलवट का सूर्य से, कि सूर्य जब सुबह होता है, धीरे धीरे सूर्य निकलता है, तो देखे होंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसकी किरणों को कल्पना किया गया है कि वो सिलवट जो है ना, सुबह के समय उस सूर्य की किरणों की भांति लाल होता है। ठीक है, ऐसा होने लगता है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा प्रतीत होता है। वो जो सिलवट लाल केसर सा हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने क्या किया है कि स्लेट पर लाल खड़िया, खड़िया चौक होता है ना, चौक, तो लाल चौक रंग दिया है। यानी लाल चौक अगर चला देंगे तो वो सिलवट क्या होगा, लाल जैसा होगा, लाल रंग के जैसा हो गया। तो वही कह रहा है कि लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो वही बात बोला है। चलिए आगे है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कह रहा है, गौर फरमाइएगा, कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो आप देखे होंगे कि सुबह जब आप नदी के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे नदी में नहाने के लिए जाते हैं, तालाब में नहाने के लिए जाते हैं, तो पानी एकदम स्थिर रहता है। पानी क्या होता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। और जब पानी स्थिर रहता है, धीरे धीरे बह रहा होता है नदी में, तो वो पानी बिल्कुल इस सुबह के समय एकदम स्वच्छ होता है, एकदम पवित्र होता है। उसमें अगर हम नहा रहे हो तो बिल्कुल बाहर से हमारा शरीर, हमारी जो देह है वो बिल्कुल झिलमिलाता हुआ नज़र आएगा, साफ नज़र आएगा। यानी कि सुबह के जो समय जो पानी होता है वो बिल्कुल ही स्वच्छ होता है, साफ होता है। तो वही कह रहा है कि नील जल में, यानी कि जो सुबह जो जल होता है वो भी नीला प्रतीत होता है। या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसमें साफ साफ नजर आने लगता है कि गौर झिलमिल देह, किसी का शरीर जो है उसमें एकदम झिलमिला रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है, दिखने लगता है उसका शरीर। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय होता है। और धीरे 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 क्या होता है कि जादू टूटता है, किसका, उषा का, यानी कि उषा काल का समय धीरे 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 खत्म होता है। और सूर्य की किरणें वहाँ से अपनी, सूर्य की जो श्वेत किरणें हैं पहले निकलती हैं, और वहाँ से लालिमा जो है धीरे 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 आने लगता है, और अचानक से धूप निकल जाता है। और जैसे ही धूप निकलता है, सूर्य की किरणें एकदम चारों तरफ हावी हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि जादू टूट गया है, उषा का जादू टूट गया है और सूर्योदय हो गया है। तो सूर्योदय जो होता है, वो सूर्योदय जो होता है, उषा काल का जो समय होता है वो सूर्योदय के ठीक पहले होता है। और जैसे ही सूर्य की किरणें चारों तरफ छा जाती हैं, सूर्य की किरणें सभी लोगों के शरीर पे पड़ने लगती है, तो उस समय जो उषा का जादू होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और उषा का जादू खत्म होता है। वही कह रहा है कि और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और सूर्य जादू, उषा का जो जादू है वो टूटता है और सूर्योदय होने लगता है। मतलब उषा काल का जो समय है, उषा काल का जो समय है वो खत्म होता है और सूर्योदय हो जाता है। तो इस तरीके से ये सभी सवाल हैं। अब आप देखेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रातः काल का नभ कैसा था, आसान है। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो राख से लिपा हुआ चौका सुबह के समय लिपा जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे लोग जो है उसको लिप कर वहाँ पे भोजन मतलब बनाने के लिए करते हैं। बहुत काली सील जड़ा से लाल केसर से जैसी धुल गई, आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। हमको बता दिए
उषा का जादू कैसा है, ठीक है। ये जादू कैसा है उषा का, ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो फिर मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का, आप आसानी से लिख सकते हैं। लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त होता है? लाल केसर किसके लिए आया है और लाल खड़िया चौक जो कि किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, किसके लिए दोनों प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। स्लेट लाल केसर और बहुत काली सील जड़ा लाल केसर, ठीक है, काली सील जड़ा तो सिलवट के लिए केसर और इसके लिए स्लेट, ठीक है। और इसका भी आपको व्याख्या करना है कि जादू टूटता है इस उषा का सूर्योदय हो रहा है, आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर, ये भी आपको वहीं लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक है जो कि आपको बार बार बताते हैं। उसके बाद इन सभी सवालों का आप जवाब क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। नील जल में किसकी गौर हिर रही है? प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संग से क्यों की गई है? इस कविता की बिंब योजना क्या है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, नहीं तो आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए हम सबको बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए।